बिहार में कहलगांव विधानसभा को सबसे चर्चित विधानसभा माना जाता है। इस विधानसभा में ज्यादा बार गठबंधन के ही विधायक रहे हैं और वर्तमान में अभी यहाँ एनडीए के विधायक हैं। सभी महागठबंधन में जितने भी दल है और एनडीए में जितने भी दल है, सभी पार्टी के सभी दलों के प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे कहलगांव विधानसभा में या महागठबंधन की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे कहलगांव विधानसभा में। सभी पार्टी के सभी दल के जो है कि प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार जो है कि जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। और उसी में से वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से भी एक प्रत्याशी क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रही है। शारदा सिंह निषाद जी अभी हमारे साथ मौजूद है। कहलगांव विधानसभा से मजबूत दावेदारी के लिए ये बिल्कुल तैयार है और वीआईपी की तरफ से ये कहलगांव विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में नजर आ रही है। स्वागत है मैडम आपका। प्रणाम आपके चैनल को और हमारे जितने भी जनतागण सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। कहलगांव विधानसभा मैडम पूरे बिहार में जो है कि सबसे चर्चित विधानसभा माना जाता है, तो उसमें से वीआईपी की तरफ से आप भी क्षेत्र में हैं जी। क्या लगता है मैडम, क्या वीआईपी का यह सीट हो पाएगा कहलगांव विधानसभा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हम लोग दावादारी करेंगे क्योंकि वे बिहार से चर्चित रह के जीते हैं सीट को, लेकिन अभी तक उनका कोई विकास नहीं है। जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, हमारी माता बहनों का बहुत सारी समस्या रहती है, पानी दूर दराज से लाती हैं। एक बात है, आप पैसे वाले को विधायक बनाइएगा तो जनता जी नहीं पाएगा, इसीलिए पैसे वाले को विधायक बनाना छोड़ दीजिए। जो हमारे तुल्य काम कर सकते हैं वैसे प्रत्याशी को चुनिए और अपने विधायक के रूप में देखिए, फिर आपका काम देखिए। अगर आप पैसा लेके विधायक को बनाएंगे तो फिर कभी विकास नहीं हो पाएगा। कहलगांव विधानसभा में मैडम अभी तक जो है किसी भी पार्टी की तरफ से महिला उम्मीदवार नहीं दिया गया है। हाँ। और उसमें से आप जो है कि वीआईपी की तरफ से जो दावेदारी कर रहे हैं अपने कहलगांव विधानसभा के लिए, महिलाओं के लिए आगे क्या करने की योजना है? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले तो उनका सम्मान राशि, जो अगर हमारे वीआईपी के थ्रू से कोई विधायक आता है और हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो आप तो देख ही रहे हैं, तेजस्वी का ऐलान है कि जैसे कि 2500 रुपया महिला सम्मान राशि मिला जाएगा। और उसके तहत जहां पे पानी, पेयजल और जितने लघु उद्योग, ये सारे फैसिलिटी हम लोग महिला के लिए देंगे। सांसद रह चुके हैं जदयू से, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। उनका खुद नीतीश कुमार का सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। और उसी के तहत बीजेपी से वहां पे विधायक भी रह चुके हैं, और लेकिन हमारी महिला माता बहनों को कुछ भी नहीं मिला है विकास। जो मैं चाहती हूँ कि महिला कैंडिडेट के रूप में वहां मैं आऊं और उभरूं और जनता के लिए समर्पित रहूं और सारे काम को, विकास को देखूं। मैं उस विधानसभा को अपना घर मानती हूँ और मैं नेता नहीं हूं और मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं विधायक बन के मैं उस घर का, मतलब जिस घर को, अगर मैं उस घर को मानती हूं तो हमें घर के लोग हमें अपना मानते हैं और इसी नाते मैं वहां जाऊंगी और अपने बात को रखूंगी। और हमें ऐसा विश्वास है कि वहां के जनता जनार्दन देवतुल्य है, वो हमें सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है मैडम, अगर आपको वीआईपी की तरफ से या वीआईपी का मान के चलिए कि अगर सीट नहीं रहा और आपको अगर कहलगांव विधानसभा से अगर चुनाव लड़ने का अगर मौका नहीं मिल पाया, तो क्या उसके बाद फिर क्या रहेगी आपकी रणनीति? उसके बाद मैं अभी इस बात को कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे जो सुप्रीमो का आदेश होगा, मैं उनके अनुसार चलना पसंद करेंगे। और आगे क्या होता है नहीं होता है, इस बात का मैं अभी उस पर कोई क्या आगे निर्दलीय चुनाव लड़ने का रहेगा? अभी तो फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इस बात को पार्टी की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन है कि हमको पार्टी की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन है कि हमें टिकट दिया जाएगा। क्या लगता है मैडम कि बिहार में जो है कि वीआईपी को कितनी सीटें देने का अंदाजा है? वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे सुप्रीमो और वाल्मीकि नगर के मीटिंग में बोले कि 60 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, तो हम लोग 60 सीट पे लड़ेंगे। 60 सीट पर। भागलपुर जिला में क्या लगता है आपको कि कितने सीट मिल पाएगी? भागलपुर जिला में वैसे हमारा 3 सीट पे दावेदारी है। अब इसमें यहाँ भागलपुर जिला में 6 विधानसभा में महागठबंधन के और सभी दलों के भी जो है कि उनका भी दावेदारी है। हाँ। तो क्या लगता है कि हो पाएगा 3 सीट? जरूर हो पाएगा, उम्मीद तो है। कहलगांव विधानसभा में जो है कि वीआईपी पार्टी के जो समर्थक है वो मतलब कि कहा जाता है कि जाति के लोग ही उनके समर्थक है, दूसरे कास्ट के लोग उनको समर्थन अपना देना पसंद नहीं करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वीआईपी वंचित, शोषित, अति पिछड़ा समाज का नेता है हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। और हमारे जो भी वंचित है, विकास से वंचित है, रोजगार से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, चाहे जिस
जगह पे वो वंचित हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें वीआईपी को सपोर्ट करेंगे। हमारे नेता वंचित समाज के नेता हैं, सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्वजाति है हमारा निषाद तो निषाद का पार्टी है, लेकिन हम लोग यहाँ दबे कुचले समाज को लेके चलते हैं और हमारे सुप्रीमो इसी के तहत जो योजनाएं बनाए हैं, योजना सफल होगा। आगे अंत में अपने कहलगांव विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहलगांव विधानसभा से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी जनता जनार्दन लोग हैं हमें सपोर्ट करें